नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम खास मुलाकात में। इस बार हम खास मुलाकात करेंगे पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री और लोकसभा से सांसद डॉक्टर संजय सिंह। संजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। संजय जी, हमारे इस प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो इस वक्त सबसे गर्म मुद्दा है संचार मंत्रालय, जो आपका भी संचार मंत्रालय रहा है, एक बार आपने भी उसका नेतृत्व किया है। जो ये पूरा घोटाला हुआ है 2G स्पेक्ट्रम का, क्या किस मद्देनजर देखते हैं कि क्या है, कितनी सच्चाई है इसमें? ये सच्चाई तो आपके सामने भी है और हमें लगता है जितना कमोबेश पूरे देश के सामने है, मीडिया में है, हर जगह है। इसकी सच्चाई चूँकि अब कोर्ट में मामला है, हर मामले प्रधानमंत्री ने भी इसके बारे में अपनी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट से भी आज इसके बारे में कुछ इनके इंस्ट्रक्शन आए हैं और इस तरह से हर तरह ये चर्चा का विषय है। और ये मामला डीएमके में है, ये मामला यूपीए में है, ये मामला अपोजिशन के पास है, सबके पास है। सच्चाई क्या है, ये तो जो जांच चल रही है सीबीआई की और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, ये जब सब सामने आ जाएगी तो आपके सामने भी आ जाएगा। आपको क्या लगता है, आपके पास भी संचार मंत्रालय रहा है, तो क्या वाकई में इसमें कहीं ना कहीं घोटाला है या बिल्कुल भी नहीं? मुझे नहीं लगता कि आज हम इस मामले में कमेंट करने की स्थिति में हैं, इसलिए कि जब मैटर सब जुडिस होता है तो इसमें किसी को अपनी व्यक्तिगत राय नहीं देनी चाहिए। एक बात और संजय जी, कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है केंद्र में, अगर इस मामले में पूरे में कहीं घोटाला नहीं है, कि डीएमके के भले ही सांसद रहे हों ए राजा, तो क्या लगता है कि कांग्रेस जो है जेपीसी की मांग से पीछे क्यों हट रही है? केंद्र सरकार क्यों पीछे हट रही है? ऐसा है कि ये जो घोटाला है, पहली बात तो कोई कह रहा है 1.5 लाख करोड़ का है, कोई कह रहा है 70-80 हज़ार करोड़ का है। ये सारी चीज़ें तभी तय हो पाएंगी जब ये उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के सुप्रीम कोर्ट की स्क्रीनिंग के बाद बात सामने आएगी। अभी कोई चीज़ तय नहीं है, मामला जांच की परिधि में है और सरकार, सुप्रीम कोर्ट और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ पे काम कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि आज हमें इस पर कोई कमेंट करना चाहिए। जहाँ तक जेपीसी का सवाल है, ये लोकसभा में हमारे यूपीए सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से एक स्टैंड लिया गया है, उसमें भी एक बात है और अपोजिशन भी जेपीसी की डिमांड कर रहा है। अब ये चीज़ें आपके सामने आएंगी जब सब चीज़ तय होगा। एक बात और, कि ए राजा के घर पर जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद उनके घर पर सीबीआई के छापे पड़े, तो क्या इन छापों से कांग्रेस और डीएमके के रिश्तों में कुछ खटास आएगी? रिश्तों में खटास आएगी ही, इसलिए कि वो हमारे अलायंस पार्टनर हैं। उनके पार्टी के नेता और उनके सांसद हमारे यूपीए में एक अलायंस पार्टनर के रूप में एक मंत्री थे, उनकी जिम्मेदारियां थीं। लेकिन जब एक उनके खिलाफ बात आई है और एक घोटाला निकला है, ये सारी चीज़ें हैं, तभी उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो जब उन्होंने स्वीकार किया कि उनका कहीं न कहीं जिम्मेदारी इसमें बनती है और सुप्रीम कोर्ट ने भी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने भी जब आवश्यक समझा तो उनके यहाँ घर में रेड हुआ। ऐसी स्थिति में आज तक ऐसी कोई पॉलिटिकल राजनीतिक बात डीएमके की तरफ से नहीं आई है। तो मैं समझता हूँ कि अभी आज ये प्रीमेच्योर होगा कि हम इस रिश्तों के बारे में कमेंट करें। बात और, कि यूपी में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और आजम खान जो पूर्व सपा नेता रहे हैं, वापस उन्होंने समाजवादी पार्टी में कदम रख दिया है। तो क्या वापस अब जो विधानसभा चुनाव होंगे तो समाजवादी पार्टी वापस अपना पुनः जनाधार हासिल कर पाएगी? चूँकि चुनाव सन्निकट है, 2012 में है और हर पार्टियां अपने चुनाव जीतने के प्रयास में हर तरह की कार्रवाई करेंगी। आजम खां किसी वजह से बाहर पार्टी के हुए थे, सपा के, और आज आजम खां और सपा पार्टी के लोगों ने, उनके नेताओं ने ये महसूस किया कि साथ आकर के प्रयास करना चाहिए। उन लोगों ने ऐसा फैसला लिया। ये कहना कि वो प्रयास कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं और हमें और करना चाहिए, इस चुनाव को जीतने के लिए हर पार्टी, हमारी भी पार्टी प्रयास करेगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की सरकार बने। एक बात और, कि जब आजम खां की वापसी हुई सपा में तो उन्होंने अमर सिंह को लेकर काफ़ी बयान दिए, तो क्या लगता है कि राजनीति बहुत नीचे जा चुकी है इस वक्त? अब ये सबसे बेस्ट है कि जनता इसके बारे में जो फैसला देगी उसी से एहसास लगेगा। अगर आपकी राय जानना उदाहरण के लिए बिहार में चुनाव अभी हाल ही में हुआ है। चुनाव में बिहार की जनता ने एक फैसला किया है और मैं समझता हूँ कि जनता का फैसला अपने प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में सुप्रीम होता है। उन लोगों ने नीतीश कुमार को चुना है। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, कोई किसी के बारे में कमेंट कर रहा है, कोई किसी के बारे में कमेंट कर रहा है और
ये बात तो सही है, राजनीतिक जैसे समाज में गिरावट आई है, वैसे ही राजनीतिक लोगों में, राजनीतिक सोच में भी हम गिरावट महसूस करते हैं, क्योंकि अभी ग्रामीण लेवल के और जिला पंचायतों के इसके चुनाव हो रहे हैं, कुछ चुनाव हुए हैं। उस चुनाव में जो पैसे का, शराब का और इन तमाम सारी धरपकड़ का, मसल पावर का प्रदर्शन हुआ है, ये निश्चित तौर से बड़ा भयावह है, बड़ा बड़ा दुख देने वाला है। और मैं तो ये भी समझता हूँ कि आने वाले समय में राजनीति किस करवट जाएगी, राजनीति में कैसे लोग अपने पदों को हासिल करने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए किस तरह के मापदंड अपनाएंगे, वो नहीं समझ में। हम मुझे यही लगता है कि जो हमारे प्रजातंत्र की रूपरेखा है, जो हमारा संविधान है, जो हमारी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है और चुनाव की व्यवस्था जो दुनिया में अपने देश की चुनाव की प्रशंसा की जाती है, ये कैसे इसको हैंडल करेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मैं चाहता हूँ कि लोवेस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल तक इस पे विचार होना चाहिए कि क्या चुनाव प्रक्रिया जैसी चल रही है, जैसा कि लोग जीतना चाह रहे हैं, जैसा जो लड़ना चाह रहे हैं, इस पे कहीं कोई मापदंड तय होगा या फ्री फॉर ऑल रहेगा। और अगर ये फ्री फॉर ऑल रहता है तो निश्चित तौर से अपनी प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं।